तकरीबन 100 साल पुराने एक मकान को तोड़े जाने के बाद उसमें से दुर्लभ प्रजाति के सफेद 4 उल्लू के बच्चे मिले हैं। को दिखाई नहीं रहा पहली बार। आवाज तो आ रही है। फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उन उल्लुओं को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मामला बालाघाट जिले के वारासिवनी से सामने आया है, जहां खास प्रजाति के सफेद उल्लू के 4 बच्चे सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये एक जर्जर करीब 100 साल पुराने घर को तोड़ने के दौरान मिले हैं, जिन्हें मकान मालिक और परिवार के लोगों ने संभाल कर रखा है। सफेद रंग के उल्लुओं की बात जैसे ही इलाके में फैली, लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। माना जाता है कि भारत में बहुत कम ही सफेद रंग के उल्लू की प्रजाति पाई जाती है। अब लोगों के मन में यही एक सवाल है कि आखिर यह दुर्लभ उल्लू आए कहां से। इसको लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अभय कोचर से जब सफेद रंग के इन खास उल्लुओं की प्रजाति के बारे में जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि ये बर्न आउल प्रजाति के हैं, जिन्हें खलिहानी उल्लू भी कहा जाता है। इनके चेहरे का आकार दिल जैसा होता है। इनकी चोंच और आंखें छोटी होती हैं, जो इनकी खास पहचान है। इन्हें खलिहानी उल्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी तादाद में चूहों का शिकार करते हैं, जिससे किसानों की फसल नुकसान होने से बचती है। अभय कोचर कहते हैं कि हमारे देश में उल्लुओं का उपयोग जादू टोना के लिए किए जाने और पकड़े जाने से इनके जीवन और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उल्लुओं की सभी प्रजाति को संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है, जिससे इनकी प्रजाति सुरक्षित रूप से विकसित और बढ़ सके। एक पुराना मकान है यहाँ पे, करीब 100 साल के आसपास का पुराना मकान है, और वो एकदम जर्जर हो गया था, तो उसको तोड़ना चालू किया तो वहीं पे फिर मिली। ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वारासिवनी में जो उल्लू के बच्चे मिले हैं, ये बार्न आउल कहलाता है, और जिसको हिंदी में श्वेत उल्लू या खलिहान का उल्लू भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसकी मौजूदगी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन निश्चित तौर पर उल्लुओं की सभी प्रजाति पर एक तो जादू टोना और उनके ख़त्म होते आवास के कारण संकट है। तो निश्चित तौर पर अब उल्लुओं की हर प्रजाति विलुप्त प्राय होने के कगार पे है, जिसके संरक्षण की बेहती आवश्यकता है। और यह जैसा कि आपने पूछा कि बर्न आउल, तो ये पूरे भारत में आसानी से देखा जाता है, मिलता है, लेकिन हाँ, इसकी एक विशेषता होती है कि इसका जो चेहरा होता है उसमें एक दिल के जैसी आकृति, अन्य उल्लुओं की अपेक्षा इसकी चोंच का छोटी होना और आँखों का छोटा होना इसको सभी उल्लुओं से थोड़ा सा अलग करता है। और अक्सर इसके जब बच्चे मिलते हैं तो वह मतलब उनके जो चेहरा होता है वो गहरे भूरे रंग का, और बाकी जो होता है वो वाइट फर होते हैं। तो ऐसी एक अफवाह चलती है कि गरुड़ के बच्चे मिले या इस प्रकार का, तो ऐसा कुछ नहीं है। बर्न आउल के बच्चे हैं वो, और निश्चित तौर पर बर्न आउल जो है उल्लुओं की एक खूबसूरत प्रजाति है। और आजकल जो इमारतें हैं या खंडहर हैं या सूखे पेड़ हैं, पेड़ों के खोल हैं, इसमें यह उल्लू रहना पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह जो उल्लू है बर्न आउल या खलिहान उल्लू, इसे इसीलिए कहा जाता है, ये बड़ी मात्रा में चूहों का शिकार करता है। चूहा इसका प्रिय भोजन है और किसानों का एक यह सच्चा मित्र है। मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन जब यह बच्चे हो जाते हैं इसके, तो ये प्रतिदिन 5 से 7 तक चूहों का शिकार करता है। मतलब बड़ी मदद ये किसान की करता है, और किसान का अच्छा मित्र है। किसानों को इसके संरक्षण में आगे आना चाहिए और इसे बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बालाघाट से पंकज डहरवाल की रिपोर्ट। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।